हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 12th मैथ्स में मैट्रिक्स चैप्टर या एक्सरसाइज जो है वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 है, उससे हम शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं हम मैट्रिक्स का 12th मैथ्स में बोर्ड के एग्जाम में क्या वेटेज है और किस तरीके का ये चैप्टर है और एक्चुअली में क्या जो है वो मैट्रिक्स है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम मैट्रिक्स को। तो ये जो मैट्रिक्स नाम का जो आपका चैप्टर या एक्सरसाइज है, जिसे हम हिंदी में आव्यूह भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है वो बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। यानी टोटल आपके 80 नंबर के सवाल में से 3 नंबर जो है वो मैट्रिक्स के है और काफी इजी ये चैप्टर है। 3 नंबर के चैप्टर में एक सवाल 1 नंबर का और एक सवाल 2 नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। अब देखिए, शुरू करते हैं कि मैट्रिक्स या आव्यूह इसकी परिभाषा क्या है। यानी एक्चुअली में इसे जो है आव्यूह जो है कहते किसे हैं। तो परिभाषा या मैट्रिक्स की परिभाषा या आव्यूह जो है वो किसे कहते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं अपन। आव्यूह जो है वो समान प्रकार की संख्याएं या राशियों के व्यवस्थित क्रम को ही आव्यूह बोलते हैं। अब व्यवस्थित क्रम किस प्रकार से है कि समान प्रकार की राशियां या संख्याओं को पंक्तियों व स्तंभों में वर्गाकार या आयताकार विन्यास के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो उस व्यवस्था को ही मैट्रिक्स या आव्यूह कहते हैं। तो चलिए, ये डेफिनेशन या परिभाषा जो है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आव्यूह या मैट्रिक्स जो है वो किसे कहते हैं। तो देखिए, समान प्रकार की राशियां या संख्याओं को यदि पंक्तियों व स्तंभों में वर्गाकार या आयताकार विन्यास के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो इस व्यवस्था को ही मैट्रिक्स या आव्यूह कहते हैं। अब चलिए हम एग्जाम्पल के साथ में इसे देखते हैं। तो देखिए, ये जो परिभाषा है वो अभी मैंने बोल दी है। अब देखिए, हम शुरू करते हैं। यानी कि समान प्रकार की संख्याएं या राशियां, जैसे मैं कुछ राशियां या संख्याओं को ले लेता हूँ, जैसे ये 1 2 3 4 5 6। इन संख्याओं को मैंने पंक्तियों व स्तंभों के रूप में व्यवस्थित कर दिया है और ये जो विन्यास जो है वो आयत या वर्गाकार जैसा है। तो ये एक आयत जैसा है और इस विन्यास को या इस व्यवस्था को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिक्स को बड़े कोष्ठक के अंदर निरूपित किया जाता है। अब देखिए, ये जो कोष्ठक में लिखे हुए अवयव या जो संख्याएं हैं, इस संख्याओं के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में क्या होता है कि किसी भी अलजेब्रा की किसी यूनिट का एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स या आव्यूह है इसका कोई विशेष मान नहीं है। ये संख्याओं या राशियों के समूहों को ही आव्यूह कहा जाता है और इसका कोई विशेष मान नहीं है। अब चलिए शुरू करते हैं। हम इसे मैट्रिक्स को बड़े कोष्ठक यानी मैट्रिक्स या आव्यूह जो है इसे हम बड़े कोष्ठक में रखते हैं और इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं, जैसे ए बी सी इस प्रकार से। और ये जो बड़े कोष्ठक है, आप चाहो तो इनकी जगह ये इस प्रकार से डबल लाइन भी यूज कर सकते हो, इसमें भी इसे रख सकते हो 1 2 3। ये भी एक तरह से मैट्रिक्स या आव्यूह है। आप चाहो तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब चलिए, ये एक मैट्रिक्स का मैंने एग्जांपल लिया था जिसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ लिए थे। इस प्रकार से मैं किसी अन्य मैट्रिक्स या आव्यूह का एग्जांपल ले सकता हूं जिसमें कुछ और प्रकार की पंक्तियां या स्तंभ हो, जैसे कि 1 2 3 और 4। ये एक इस प्रकार की मैट्रिक्स है जिसमें केवल 2 पंक्तियां, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और 2 स्तंभ, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ।
ये दो स्तंभ है। तो ये विन्यास जो है वो वर्गाकार है और ये विन्यास किस प्रकार का है, आयताकार है। तो मैट्रिक्स की परिभाषा में यही था कि इस विन्यास जो है वो आयताकार या वर्गाकार हो सकता है। तो देखिए ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर दो पंक्ति है और दो स्तंभ है। तो मैं अगर इसका क्रम लिखूं तो मैं लिखूंगा 2 × 3, यानी ये मैट्रिक्स का क्रम है। मैट्रिक्स या आव्यूह दोनों ही प्रकार से आप बोल सकते हो इसे, का क्रम है। और क्रम क्या है, किसी भी मैट्रिक्स या आव्यूह का क्रम कुछ भी नहीं है, उसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ है उसको यहाँ लिखा जाता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रम बोलते हैं। क्रम में पहले पंक्तियों की संख्या है और बाद में क्या है, स्तंभों की संख्या है। तो यहाँ 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ है। इसी प्रकार से अगर इसका क्रम लिखना हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3, यानी इसमें कितनी है, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। पहले पंक्तियों की संख्या और बाद में स्तंभों की संख्या को लिखा जाता है। जैसे कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें ये मैंने एक अवयव लिया है 2। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें केवल एक ही पंक्ति है और एक ही इसमें क्या है, स्तंभ है। तो इसका क्रम 1 × 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो है वो आव्यूह या मैट्रिक्स है। अगर हम इस आव्यूह या मैट्रिक्स के क्रम की अगर हम बात करें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी मैट्रिक्स में यदि m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो उसका क्रम m × n होता है। ठीक है, अब चलिए अपन बात करें, यानी किसी मैट्रिक्स में यदि m पंक्तियां और n स्तंभ हो तो उसका क्रम m × n होता है। अब हम एक इस प्रकार की मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसके अंदर m पंक्तियां हो और n स्तंभ हो। तो ये इसका क्रम है जिसमें m पंक्तियां हैं और n क्या है, स्तंभ है। तो देखिए अब ये जो मैट्रिक्स है इसका विन्यास मुझे कंप्लीट करने के लिए क्या करना है कि इसमें m पंक्तियां बनानी है। तो m पंक्तियां, जैसे मैंने यहाँ पे पहला अवयव जो है ये स्मॉल a लिया है और इस अवयव को, जैसे यहाँ मैंने अलग अलग संख्याएं लिखी है, यहाँ मैं इनकी स्थिति के आधार पे अवयव ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये ले लिया a11। अभी ये a11 क्या है, ये एक अवयव है और इस अवयव की ये स्थिति है, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का ये अवयव है। और इसी प्रकार से अगर इसमें लिखूंगा यहाँ तो ये a21, यानी इस पंक्ति के बाद ये दूसरी पंक्ति आ गई और अभी ये स्तंभ कौन सा चल रहा है, पहला। तो ये इस अवयव की स्थिति के आधार पे भी हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अगला जो अवयव है a31 डॉट डॉट, इसी प्रकार से मान लेते हैं इसमें टोटल कितनी पंक्तियां करनी है, m। तो यहाँ पे अधिकतम कितनी संख्या तक जाएगी, m तक। तो ये m पंक्तियां होगी और इधर चलेंगे तो स्तंभ बढ़ेंगे, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। तो ये हो गया a21। a21 क्यों लिखूंगा मैं, a12 लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, a12, यानी पहली क्या है, पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इधर चलेंगे तो a13। ये a13 क्यों, क्योंकि पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है। इसी प्रकार से चलेंगे तो अधिकतम स्तंभ कितने हैं इसमें, n। तो ये हो जाएगा a1n। ठीक है, इसी प्रकार से ये इधर से चलेंगे तो पंक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है और कितनी पंक्तियां ली है मैंने, n। तो ये m पंक्तियां। इसी प्रकार से इधर चलेंगे क्या होगा, ये इधर चलेंगे तो ये स्तंभ बढ़ते जाएंगे। अब मैंने कितने स्तंभ लिए हैं, n। तो ये n स्तंभ है। इसी प्रकार से इसका जो लास्ट अवयव होगा, यानी यहाँ पे ये जो अवयव आएगा वो आएगा amn, यानी ये mवीं पंक्ति का है और nवें स्तंभ का है। इसके बीच में मैंने यहाँ पे एक aij अवयव ले लिया है, ये चर अवयव है। चर अवयव का मतलब ये है कि इसमें i और j जो है मैंने इनकी स्थिति को चर लिया है। अगर मान लो ये अवयव ये वाला है तो इसमें i की वैल्यू कितनी है, 1 और j की वैल्यू
वन, क्योंकि आई किसको दर्शा रहा है, पंक्ति को, और जे किसको दर्शा रहा है, स्तंभ को। अगर ये अवयव होता तो आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1। अगर ये अवयव होता तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू n हो जाती। तो इस प्रकार से ये m into n प्रकार की मैट्रिक्स अगर हम स्थिति के आधार पे, अवयवों की स्थिति के आधार पे दर्शाएं तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब चलिए लास्ट बात कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स में टोटल अवयव कितने हैं, 6। तो 2 into 3 करोगे तो कितना है, 6। यानी क्रम को अगर आपस में आप गुणा करोगे तो उस अवयव या मैट्रिक्स में उपस्थित अवयवों, अवयव किसको बोल रहा हूं मैं, इसके अंदर उपस्थित राशियां या संख्याओं की संख्या आ जाएगी। चलिए यहाँ बात करें 1 into 1 तो इसमें कितना है, 1 अवयव। यहाँ 2 into 2 की बात करें तो कितना, 4। तो यहाँ कितने अवयव, 4। यहाँ m into n की बात करें तो m n इसके अंदर अवयव जो है वो उपस्थित है। और इन mn अवयवों को उनकी स्थिति के आधार पे, जैसे इस अवयव की मैं बात करूं तो ये इस मैट्रिक्स में पहली दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो इसकी अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो ये 2 1 है। क्या है ये, 2 1, क्योंकि दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। इस प्रकार से यहाँ पे जो जितने भी अवयव लिखे हैं वो स्थिति के आधार पर लिखे गए हैं। अब चलिए, क्योंकि ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इस प्रकार का एग्जाम्पल बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जैसे कि a बराबर aij 3 into 2 क्रम का अवयव बनाइए जहां a i j बराबर i प्लस j है या j हो। देखिए ये एक एग्जांपल है। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में एक आध नंबर का पूछा भी जा सकता है। हमें क्या करना है, 3 into 2 क्रम का एक अवयव बनाना है जिस अवयव का नाम क्या है, a है। तो ये जैसे मैंने 3 into 2 क्रम का बनाना है, तो यानी 3 पंक्तियां, तो पंक्तियां ज्यादा होगी तो मैं इसे थोड़ा नीचे और इसको इस प्रकार से, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है वो ज्यादा और लंबाई कम लेते हुए एक आयताकार डब्बा बना लूंगा जिसमें 3 into 2 यानी 3 पंक्तियां, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी, 3 पंक्तियां लिखनी है मुझे और 2 स्तंभ बनाने हैं। तो इसके जो अवयव है वो यहाँ दिए हैं a i j, यानी i j। अगर मैं ये पहला अवयव लिखूंगा तो पहला अवयव पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी a1। अगर मैं इसी पंक्ति में आगे चलूंगा, यानी यही पंक्ति इधर आगे चलेंगे तो क्या होगा, पंक्ति सेम होगी, तो पंक्तियों की संख्या यहाँ क्या करनी है, सेम। और स्तंभ क्या हो गया, पहले स्तंभ से ये दूसरा स्तंभ, क्योंकि स्तंभ जो ये पहला स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ, तो ये a12 हो गया। यानी इनकी स्थिति के आधार पे ये अवयव लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद में अगर ये भाई इसमें मैक्सिमम कितने हैं, 2 स्तंभ, तो 2 ही अवयव लिखे जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पंक्ति पे। तो नेक्स्ट पंक्ति यानी दूसरी पंक्ति कौन सी है, दूसरी पंक्ति तो इसकी दूसरी पंक्ति, और ये स्तंभ कौन सा है, पहला, तो ये पहला a21। फिर उसके बाद में ये a22, क्योंकि ये क्या है, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। फिर उसके बाद में a31 और ये क्या है, a32। यानी अब इसमें देखिए a11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पंक्ति पहली है तो इसमें पहला अक्षर जो है 1 है। ये दूसरी पंक्ति है तो इसमें पहला अक्षर दूसरा है। ये तीसरी पंक्ति है तो इसमें पहला अक्षर जो है तीसरा है। तो यानी किसी ये ए के सबस्टांस में इसकी स्थिति को निरूपित किया गया है। यानी इस ये 2 1 का मतलब ये अवयव जो है वो इस मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। अवयव किसको बोल रहा हूं मैं, जो मैट्रिक्स में लिखी गई संख्याएं हैं या राशियां हैं। अब देखिए मुझे बोला गया है कि ए आई जे इक्वल टू क्या है, ए आई जे इक्वल टू है आई प्लस जे। तो देखिए अब अगर मैं इसको लिखूं, यानी यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू भी 1, तो इन दोनों को मुझे जोड़ के लिखना है। किसकी जगह, ए आई जी की जगह। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये अवयव हो गया 2 यानी 2। अब देख लेते हैं इस अवयव की जगह क्या लिखूंगा, इसका आई की वैल्यू कितनी है 2 और जे की वैल्यू 1, तो 2 + 1 करेंगे कितना हो गया 3, तो इस अवयव की जगह मैंने लिख दिया 3। अब देखिए यहाँ पे यहाँ आई की वैल्यू कितनी है 3, जे की वैल्यू
एक, तो 3 प्लस 1 ये कितना हो गया 4। अच्छा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ए आई जे की जगह क्या लिखना है आपको, आई प्लस जे, यानी इनकी स्थिति को जोड़ करके लिखना है। चलिए अब चलते हैं 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 4, और 3 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 5। तो ये इस प्रकार से ये एक मैट्रिक्स तैयार हो गई है।